Welcome back, class 7th. Today we will continue by exercise 8.1. In this exercise, today we will solve question number 3. Question number 3 is saying that the cost of a pen is 27 and the cost of notebook is 36 rupees. What is the ratio, the cost in simple form? So firstly, we will write the cost of pen ratio the cost of notebook. So here the cost of pen is 27 and the cost of notebook is 36. So here we will take HCF. So HCF of 27 and 36 is 9. When we divide both number by 9, so right here divide both term by 9. In that condition, divide by 9, ratio 36 divided by 9. We know that 9 3s are 27 and 9 4s are 36. Thus the ratio of the cost of pen and notebook will be 3:4. So here question number 4, which ratio is greater? So here ratio are given and we have to find out which ratio is greater. So here we will write this number like this: 9 by 11 or 13 by 15. So here denominator is 11 and 15. So LCM of 11 and 15 will be 5, 6, 1. क्लियर? तो जो रेशियो होगा हमारा वो, so here this is the ratio. In that condition we will multiply 9 by 11 both numerator and denominator by 15, and here we will multiply 13 by 15 both in numerator and denominator by 11. So here when we multiply we got here 165 and 15 9s are 135. Clear? Here when we multiply we got here 165 and here when we multiply we got here 143. So if we compare the numerator we get that this number is greater. So we will write here comparing numerator. तो जो न्यूमरेटर है इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो हम फाइंड आउट करेंगे कि दिस नंबर इज ग्रेटर. सो वी विल राइट हियर इन दैट कंडीशन हमारा जो ये फ्रैक्शन है किसके इक्विवेलेंट है? 13 by 18 के. सो हम कह सकते हैं कि 13 by 18 इज ग्रेटर देन 9 by 11. और दूसरे फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं? 9:11 इज लेसर देन 13:15. क्लियर? और ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो इस तरह से हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया कि जो 13:15 है ये हमारा ग्रेटर है. सेम एज वी विल फाइंड आउट बी, सी एंड डी. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए रेशियो बी रेशियो 3:b in that condition b equal to c equal to, आई थॉट यहाँ मिसप्रिंट हो गया, आप लोग यहाँ इक्वल टू कर लेना और यहाँ रेशियो कर लेना. क्लियर? अब हमारा आंसर फाइंड आउट करना है हमें A:C का. क्लियर? तो यहाँ पे A:B दे रखा हमें जो कि 3:5 है एंड B:C दे रखा है जो कि 5:9 है. ठीक है. और हमसे पूछा जा रहा है
ए रेशियो सी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कंडीशन हमारे लिए दे रखी है। अगर हम चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो एक तो ये कंडीशन हो सकती है हमारी। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि जो हमारी कॉमन टर्म है, यानी कॉमन टर्म हमारे पास क्या है, बी है। तो वी की वैल्यू यहाँ कितनी है, 5 है, और यहाँ कितनी है, 5 है, यानी इक्वल है। जब हमारी कॉमन टर्म की वैल्यू इक्वल होती है तो उस कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपली हमें राइट डाउन करना होता है जो नंबर्स जिसके लिए दे रखे होते हैं। लेकिन अगर ये जो वैल्यू है ये इक्वल नहीं होती तो फर्स्टली हमें इसे इक्वल करना पड़ता है, उसके बाद से करना होता है। तो ये तो हमारा सिंपली ऐसे राइट डाउन करने पे आ गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमें वैल्यू जो पूछी गई थी वो ए और सी की पूछी गई थी, तो हम लोग बी को लेफ्ट ओवर कर देंगे, राइट कर देंगे ए रेशियो सी इक्वल टू 3:9 एंड दिस विल बी अवर आंसर। क्लियर। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा कॉमन टर्म होती है वो इक्वल होनी चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो उसे इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमारे पास वैल्यू दे रखी है ए रेशियो बी इक्वल टू 3:5 एंड बी की वैल्यू दे रखी, बी रेशियो सी की वैल्यू दे रखी है 10:13। तो इस कंडीशन में बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ तो 10 है, बट यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, 15 है, सॉरी 5 है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इसे सॉल्व आउट करेंगे, तो यहाँ हम राइट करेंगे बी इक्वल टू 3 × 2 रेशियो 5 × 2, क्योंकि जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 10 फाइंड होगा। तो हमने इस वैल्यू को यानी इस 3 को और इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 6:10। अब देखिए जो हमारे बी की वैल्यू है यहाँ पे भी 10 है और यहाँ भी 10 है। अब हम राइट कर सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड आउट हुई, 6। बी की वैल्यू कॉमन है, बी हमारा कॉमन है, बी की वैल्यू 10 है दोनों जगह पे, एंड इसका हमारा 13 हो जाएगा। ये तो हमारा सॉल्यूशन था। ठीक है, अब इन्होंने पूछा ये था कि ए रेशियो बी रेशियो सी, हमने ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड आउट कर लिया और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। यानी अगर हमारी वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो हम या तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके उसे इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हियर इट इज गिवन 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, फाइंड a रेशियो b रेशियो c। सी हियर इट इज a रेशियो b रेशियो c। यहाँ पे जो ये सिंबल दे रखा ना, कुछ नहीं है, इसको इरेज कर देना है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ राइट कर देना है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, राइट। ये हमें कंडीशन दे रखी है, अगर ये कंडीशन है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है यहाँ पे शायद, यस 7 है। तो अब यहाँ कंडीशन क्या है, तो हम लोग मान लेंगे इसको, इसके इक्वल में क्या है, के है। तो अब इस कंडीशन में अगर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 2a इक्वल टू के, यही तो होगा। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू k/2। तो ये हमारी a की वैल्यू फाइंड आउट होगी। सेम ऐसे हम 3b इक्वल टू के, तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं b इक्वल टू k/3। इस तरह से हमें b की वैल्यू फाइंड आउट होगी। नाउ सेम ऐसी तरह से हम लोग c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ हमारी c की वैल्यू जाएगी k/4। क्लियर। अब हमें a की वैल्यू पता है, b की पता है और c की पता है। अब इस कंडीशन में हम लोग राइट कर सकते हैं a रेशियो b रेशियो c, और यहाँ राइट कर देंगे k/2 रेशियो k/3 रेशियो k/4। क्लियर। नाउ a रेशियो b रेशियो c। अब जो 3 है 2 है और 4 है ये हमारा किस में, डिनोमिनेटर में। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे एलसीएम होगा किसका, 2 का 3 का एंड 4 का, वो हमारा 12 होगा। आप चाहें तो फाइंड आउट कर लेना। जब 12 होगा तो हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा 4 था ना, मल्टीप्लाई 12। अब जब ये ऐसे हो गया तो इस कंडीशन में देखिए ध्यान से,
2 6 ज़ा 12, तो यहाँ 6K आ गया। अगेन 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे 4K आ गया। यानी हो जाएगा 4 3 ज़ा 12। क्लियर। सब में K है, K ऑलरेडी हम लोग ने माना था, तो यहाँ पे हम लोग स्किप कर देंगे और हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो हमारा रेशियो हो जाएगा। अगर मान लो K की वैल्यू 1 होगी तो उस कंडीशन में ये सब क्या हो जाएगा 6:4:3। क्लियर। इस तरह से हमने फाइंड आउट कर ली A, B और C की वैल्यू। सो हियर यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 इन योर होमवर्क, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ जैसे होगा और हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है साइड ऑफ आर रेक्टेंगल फील्ड आर दिस रेशियो, ये हमारा रेशियो है। एंड फाइंड द पैरामीटर इज दिस, पैरामीटर ये है, तो फाइंड द साइड्स, हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है। द साइड ऑफ rectangular ratio are 9:7, so I have taken here length as 9x and width as 7s। और यहाँ पे जो पैरामीटर है वो दे रखा है हमें 14, तो हम लोग लिख सकते हैं लेंथ को हम लोग L से डिनोमिनेट करेंगे और B से डिनोमिनेट करेंगे विथ को, ठीक है, जो कि हमें दे रखा है 144। तो हम क्या करेंगे, इसमें अपनी वैल्यू पुट ऑन कर देंगे। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सो वी विल राइट हियर पुट वैल्यूज, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ L एंड B। L एंड B हमारे क्या है, L फॉर लेंथ एंड B फॉर विड्थ। सो वी विल राइट इट 2 ब्रैकेट 9x प्लस 7x इक्वल टू 144। 2 से डिवाइड करेंगे जब इसको, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं 9 एंड 7 को जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 16, 16 2 32, 16x इक्वल टू 40। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 16 से एंड 2 से, सेम है यहाँ 16 और 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको। 16 से 16 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 16 9 सा इट्स मीन x इक्वल टू 9/2। x की वैल्यू जो है हमारी वो 9/2 हो जाएगी। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पुट ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में, सो यार जो x की वैल्यू है हमारी वो है 9/2, जो कि भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 9/2, ठीक है। 9 9 सा 81/2। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 8415, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर मीटर, ये हमारी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 9/2, 7 9 सा 63/2, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ फाइंड आउट हो जाएगा 32.5, सॉरी 32 नहीं 31 है, ठीक है, बिकॉज 2 3 सा 6, 2 1 सा 2, रिमेनिंग 1, इट बिकेम 0.5, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ लेंथ और विड्थ दोनों फाइंड आउट कर लिए। So I hope you will solve these questions and submit a copy of homework. Thank you.